हाँ जी भाइयों, देखियो मैं रामायण सुना रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक रामायण सुनिए। सिय स्वयंवर देख जाई, जे ईसु काय दो दे बढ़ाई। लखन कहा जस बाजुन सोई, नाते कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने बरवानी, दीन आशीष सब सुख मानी। पुण्य मन ब्रदे समेत कृपाला, देख न चले धनुष मखसाला। इस प्रकार वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सबस बसे बराई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर का काम काज को भूलकर चल दिए। देख जनक भीर भय भारी, सोचे सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन भय जाऊ, आसन उचित दे सब काऊ। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। रामा बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहार। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम्मारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महोजन जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। देखे रूप महारन धीरा, मनऊ वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटल नृप प्रभु ने हारी, मनऊ भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देख डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासे ने देखे तो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई।
छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारे बिलोक हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप, रामा निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धर मूरत परम अनूप, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदृशन प्रभु बेटा विराटमय दिशा, बहुमुख कर पर लोचन सीसा। जनक जाते अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे संजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सयत विदे बिलोक रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व भाषा, शांत सुंदर सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, सम और स्वत प्रकाश परम तत्व के रूप में देखें। हरे भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम है चितवै भाई जय सिया, जो सब सदैव सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवत न कह सो, कवन प्रकाश कहे कवि को। ये विद रहा जाए जस बाऊ, तेई तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर। रामा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सेज मनोहर मूर्ति दोहु, कोट काम उपमा लगो सोहु। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव भी की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा
की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मनोहरनी, भवते हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल तुच्छुत कुंडल लोला, चुंबक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाली, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंद कर निंदक हासा, भ्रकुट बिकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाई, कचे बिलो के अलई बल अवल जल जाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, तितमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरे सुराई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखे रोचेर कंबुक लगीवा, जनोत्र भुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकन्नी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मने कंठा कलित, उरहे तुलसी का माल। रामा उरहे तुलसी का माल, बरसव कंद के हरी ठवने। बल निधि बाहु विशाल, सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। हृदयों पर गजमुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बेलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटतुनी रपीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम भर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नखशिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतम्बर बांधे हैं, दाहिनी हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले योग पवित्र जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निवेश से शून्य है, और तारे पुतलियां और नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जय जय जाय कुमार बर दो, तहते चकत चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुक राम सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। बल रचना मुनि नृप सन कहियो, राजा मुदित महा सुख लई।
मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निसंप्रु ग्रंथ और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। देखिए भाइयों, अब मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल फिर यहीं से सुनाऊंगी। आप सभी लोग दिल थाम के बैठिए, सुनते रहिए मेरी रामायण को, बड़े ज्ञान से ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। थोड़ी मेरी भी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, जहाँ तक आप बढ़ा सकें वहाँ तक बढ़ाइए। आप सबके साथ में मेरा भी भला हो जाएगा।